बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, मैंने इस संगम युग पर आकर के इस ब्रह्मा के तन को उधार लिया है, इसीलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, भागीरथ। बाकी और सब जितने भी शरीर हैं उनको भाग्यशाली नहीं कहा जाता, क्योंकि ये रथ परमात्मा का रथ है। परमात्मा बैठकर इस रथ के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, योगी बनाते हैं
और जो बच्चे बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं वो आगे जाते हैं। बाबा प्रेरणा देता है। प्रेरणा का अर्थ होता है विचार। प्रेरणा माना कोई ऊपर से प्रेरणा नहीं देता, परंतु बाबा विचार भेजता है और उन विचारों के द्वारा ही व्यक्ति कार्य करने से आगे बढ़ता है। 5 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है बाप को कहते ही हैं करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बजाया है।
आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्टधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं। स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं, आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का मतलब कि कोई परमात्मा ऊपर से बैठ कर के प्रेरणा नहीं करता, परंतु विचार देते हैं। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं कराता। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने। करण करावनहार है ना। कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे, हम ईश्वर को नहीं जानते। न आत्मा को, न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा।
बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। सुख धाम में सुख मिलता है। और शांति कहाँ मिलती है? शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच बाप आते ही तब जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कलयुग का अंत और सतयुग की आद, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और उस समय परमात्मा का आना होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। ऊपर से ज्योति बिंदु आत्मा उतरती है तो शरीर तो होता नहीं है। फिर नीचे आती है सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। फिर साकारी वतन में आती है तो साकार शरीर धारण करती है। यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है। एक धर्म है, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है। क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। वहाँ तो है एक धर्म थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं? नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं? त्योहारों के नाम सुनाओ। कौन कौन से त्योहार है बताओ। विचार करो फिर बताओ। फिर आपको मुरली के बाद बताएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने।
शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आकर शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या हुआ? गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबर वार लिखो, नंबर वार त्योहार लिखना कि पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो धर्म जिस समय आते हैं, फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग। तो पहले शिव जयंती आई, फिर गीता जयंती हुई, और फिर नारायण की जयंती हुई। वो भी लिखना पड़े नंबर वार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे, उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा कितने का है? 5000 वर्ष का है। कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। बाप आएंगे नहीं दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने।
नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया थी जरूर। देहली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। मनन चिंतन नहीं चलता है, मुरली की पॉइंट रिवाइज नहीं होती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी क्या है, स्टूडेंट लाइफ है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक मतलब क्या हुआ? लौकिक पिता जो शरीर का पिता है, जिसने जन्म दिया। पारलौकिक माना वो परमात्मा जिसको हम याद करते हैं, शिव बाबा। और अलौकिक माना ये बीच में जो है भाग्यशाली रथ प्रजापिता ब्रह्मा का, ये हमारा अलौकिक पिता है। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा पाप मिलता है। जन्म भई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। रथ का नाम तो रखना पड़ेगा ना। यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामानुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है। किसको मानते हैं? जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं। उत्तर,
एक प्रश्न भी है हमारे सामने कि भाग्यशाली रथ कौन सा है। उसका उत्तर भी है कि जिसमें बाप आकर के ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ाती है। आत्मा पवित्र बन जाती इसीलिए बलिहारी इस तन की, जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम क्या बनेंगे? देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब क्या बन गई है? पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर क्या है? पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं। बाबा कहते तुम समझ सकते हो कि उच्च पद कौन पाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। कौन कौन? आसुरी मत देने वाले अनेक कौन कौन हैं? सोचो, विचार करो। वो हैं माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु। कितनों की मत मिलती है? अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कम चलेंगे तो क्या होगा? कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच ते ऊंच भगवान ही है। जिसने कृष्ण को ऊंच ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण क्या करता? सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है। फिर तुम बनते हो
बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम युग का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बिल्कुल वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है।
स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। तपस्या से संबंधित पॉइंट्स हैं। तपस्या द्वारा 5 बातों में संपन्न अर्थात मालिक बनना है। तब प्रकृति स्वागत करेगी। वे 5 बातें जो महिमा के रूप में भक्त लोग गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। जब इन सभी बातों में फुल होंगे तब प्रकृति आपका स्वागत करेगी। अभी प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रही है। मालिक तैयार हो तो प्रकृति स्वागत करे। फिर है, तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। नैनों में, चैनों में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वरूप स्वयं को भी अनुभव करेगी, अन्य भी प्रसन्न होंगे। क्या क्यों के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रसन्नचित सदा निश्चिंत रहेंगे। 1 सेकंड में विस्तार और 1 सेकंड में सार। ये है संतुष्ट मणि की निशानी। तपस्या द्वारा स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की परसेंटेज से, स्टेज से संतुष्ट बनना है। स्वयं के मन, वचन, कर्म अर्थात संबंध, संपर्क, सेवा में सदा संतुष्ट रहना है। सर्व आत्माओं के संबंध, संपर्क में सर्व द्वारा और स्वयं द्वारा सदा संतुष्ट रहना है। 4 घंटा योग तो करेंगे, लेकिन योग का सिद्धि स्वरूप है सब में संतुष्टता। तो संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है। ओम शांति। पत्र पुष्प तो सबने सुना ही है। उसके अंदर जो अव्यक्ति इशारे आते हैं वो भी हम सुने। इस बार के अव्यक्ति इशारे हैं, दिव्य जन्म की स्मृति द्वारा साधारणता को समाप्त करो। एक भी ब्राह्मण जन्मधारी आत्मा साधारण नहीं, अलौकिक है। हर एक में कोई न कोई विशेषता की अलौकिकता है। इसीलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा सदा रहे तो सर्व प्रकार की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बाप दादा ने दूसरा पॉइंट, हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है।
दिव्यता संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। ओम शांति। के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है। माया को तुम्हें हराना है। हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से। सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से। सुखमय ये संसार होगा, मिलकर रहो बड़े प्यार से। देवी कुल की शान हो, देवी कुल की शान हो। तुम्हें गिरे हुए को उठाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको